हाय गाइस, आई एम एक्सपर्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आज हम बिटकॉइन के हालिया क्रैश के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन का हालिया क्रैश क्यों आया, इसके पीछे वजूहात क्या थे। इसको डिटेल से समझने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्ला के फाउंडर सीईओ एलॉन मस्क ने साल के आगाज़ में एक ट्वीट किया था कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि टेस्ला की गाड़ियां ख़रीदने के तौर पर, यानी अगर कोई टेस्ला की गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो हमें वो बिटकॉइन में पेमेंट कर सकता है। इस वजह से, और दूसरी वजह ये कि पेपाल ने कहा कि हम बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वजह से बिटकॉइन में एक बूस्ट आया। बिटकॉइन देखते ही देखते $10,000 से $50,000-60,000 तक चला गया। लेकिन अब बिटकॉइन में बहुत सारा क्रैश आया है, तकरीबन 50% के करीब क्रैश है। एलॉन मस्क भाई साहब ने एक ट्वीट 12 मई को दागा। उन्होंने ट्वीट बड़ा मज़े का है। उन्होंने कहा कि टेस्ला हैज़ सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन। उन्होंने कहा टेस्ला ने सस्पेंड कर दिया है कि हम बिटकॉइन को यूज़ नहीं करेंगे एज ए पेमेंट। We are considered about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining and transactions, especially coal, which has the worst emissions of any fuel. तो उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है ना, बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उस पर फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन टेस्ला का जो इनिशिएटिव है, यानी जो टेस्ला का बेसिक मकसद था इन इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाने का, उनका मकसद यही था कि फॉसल फ्यूल्स की कमी की जाए, यानी फ्यूल्स कम इस्तेमाल हों, उससे पोल्यूशन कम हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि जो बिटकॉइन है इस पर बहुत सारा, इसकी माइनिंग पर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, तो इस वजह से हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं। आगे उन्होंने तारीफ भी की है क्रिप्टो करेंसीज की। उसने कहा क्रिप्टो करेंसी इज़ ए गुड आइडिया ऑन मैनी लेवल एंड वी बिलीव इट हैज़ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बट दिस कैन नॉट कम एट ग्रेट कॉस्ट टू द इन्वायरमेंट। उन्होंने तारीफ भी की है कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा आइडिया है, ये फ्यूचर में बहुत कुछ बनेगा। Tesla was not by selling any Bitcoin, and we indeed to use it for transition as soon as mining transitions to more sustainable energy. तो कहते हैं कि जब तक टेस्ला अपने बिटकॉइंस नहीं बेचेगा, जब तक ये सस्टेनेबल एनर्जी पर कन्वर्ट नहीं हो जाता इसकी ट्रांजैक्शंस, तो देखें असल वजह इसकी ये है बिटकॉइन क्रैशिंग की। अब देखें, मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। ये देखें, एलॉन मस्क भाई साहब ने 13 मई 2021 को ट्वीट किया 9:54 AM पर कि जी देखें बिजली की कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। ये बिटकॉइन जैसे जैसे महंगा हो रहा है, इसकी माइनिंग पर 2016 में बिल्कुल कुछ नहीं था, अब 2021 में आए हैं तो कॉस्ट यकदम इंक्रीज़ हुई है। यानी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी यानी उसका कंजम्पशन बढ़ी है। अब हम लोग ज़रा प्राइस की तरफ आते हैं। देखें बिटकॉइन, अगर हम बात करें, क्रैश तो पहले ही से हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके क्रैश होता जा रहा था, लेकिन बेसिक क्रैश इनके ट्वीट के बाद आया, एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद। अब देखें 12 मई को इन्होंने ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। अब इन्होंने 12 मई को ट्वीट किया, ज़रा गौर कीजिए। ये देखिए 12 मई को इन्होंने ट्वीट किया
10:06 PM पर। और देखें ज़रा, गौर करें, जब 12 बजे यानी 10 बजे इन्होंने ट्वीट किया, ये देखें, और $57,003 का था ये बिटकॉइन। ज़रा आपको मैं चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि 10 मई को जब इन्होंने ट्वीट दागा 10 बजे, ये देखें, ये 10 बजे, तो ये $55,793 का था। जब इन्होंने ट्वीट दागा जी 12 मई को, यानी 12 मई को उन्होंने ट्वीट दागा, तो ये देखें 10, ये देखें 12 मई, देखें 12 मई 10:04 PM पर इन्होंने ट्वीट दागा और 54,000 का बिटकॉइन था। सीधा क्रैश आया। देखें उसी अगले दिन ये 46,000 का हो गया। यानी इनके एक ट्वीट की वजह से, तकरीबन $10,000 का बिटकॉइन क्रैश हुआ। अब ज़रा देखिए, 13 तारीख को इन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। जब 13 तारीख को किया तो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा, लेकिन क्रैश होता ही चला। ये देखिए अब इस वक्त और क्रैश है। अब इस वक्त अगर बात करें हम लोग तो $35,000 के आसपास चल रहा है बिटकॉइन। तो मतलब क्या है कि भाई साहब के ट्वीट की वजह से तकरीबन अब तक $20,000 गिर चुका है बिटकॉइन। यानी भाई साहब ने जो 12 तारीख को ट्वीट किया, उसके बाद मार्केट क्रैश होती चली गई। जब मार्केट क्रैश होती चली गई तो इसका वाज़ह सबूत मिलता है कि मार्केट क्रैश हो रही थी, लेकिन भाई साहब, अल्लाह का फजल है भाई साहब पर। अब देखें मार्केट क्रैश होती चली जा रही। अगर हम वापस आएँ, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मार्केट क्रैश कितनी हो चुकी है। पिछले 24 आवर्स में, कितने आवर्स में, 24 आवर में मार्केट $2,800 गिर चुकी है। यानी अब 35,177 पर खड़ी है मार्केट। तो ये तो फिर गिर रही है। अभी मार्केट अगर 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 मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर अगले हफ्ते में ये मार्केट $45,000 को टच ना की तो ये यहीं पर रहेगा। इस वक्त क्या हो रहा है, पंपिंग एंड डंपिंग का सिस्टम चल रहा है। अभी डंप किए गए हैं। डंप क्यों किए गए हैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि करेंसी नीचे गिरी है, लोग अब खरीदेंगे ही खरीदेंगे इसे। अब जिनके पास तो पैसा है, यानी जिनके पास सुनहरी मौका है, उनके पास अभी बिटकॉइन में और नीचे जाने के चांसेस सिर्फ 20% हैं और ऊपर जाने के चांसेस 60% हैं। मार्केट अभी भी रिस्क पर है। फ़िलहाल जिसके पास है वो होल्ड करके रखे, अभी टेंशन की बात नहीं है। तो बाय, आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आज क्रिप्टो करेंसी क्यों गिरी, किस वजह से गिरी। ओके, बाय बाय। ओ लॉग सिस्टम आ गया है।